दोस्तों, WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड नागपुर का फुल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हां, और इसके अंदर असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की 224 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। पहले ही शॉर्ट नोटिस आ गया था, तो अब देखिए फुल नोटिस आउट हुआ है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2026/69 डेटेड 16 जुलाई 2026। इसमें देखिए यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए सुपरवाइजर की जो पोस्ट है, इसमें यूआर के टोटल 91 पोस्ट आई हैं, ईडब्ल्यूएस की 22 है, एससी की 26, एसटी की 29, ओबीसी की यहाँ पे 56, और टोटल जो वैकेंसीज है वो 224 है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की। इसके बाद अगर नीचे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्त, बताया है कि जो कट ऑफ डेट रहेगी आपकी एलिजिबिलिटी के लिए डिग्री डिप्लोमा के लिए वो 10 अगस्त 2026 रहेगी। इसके बाद नीचे चलते हैं, तो यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन में क्या बताया है। तो देखिए दोस्तों, ये माइनिंग सरदार की भी पोस्ट है, जिसमें माइनिंग इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये रहा असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे देखिए, डिप्लोमा मिनिमम 3 इयर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर डबल ई वाले हैं तो क्या ट्रिपल ई वाले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हाँ, आप कर सकते हैं, ट्रिपल ई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज इन्होंने इस नोटिफिकेशन में ऐड कर दी है, जो कि इससे पहले किसी भी कोलफील्ड लिमिटेड के अंदर नहीं थी। दैट इज इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट वैलिड फॉर माइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो भैया अब ये इसमें इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट इन्होंने असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के अंदर अलग से मेंशन कर दिया है। तो अब ये इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट भैया जिसके पास होगा, मुझे लगता है वही इस बार अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा तो इन्होंने लिखा ही है, लेकिन इन्होंने एक चीज और नीचे लिख दी है, और वो क्या है, कैंडिडेट्स possessing अदर क्वालिफिकेशन, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और अ हायर क्वालिफिकेशन इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब ये नहीं है सिर्फ कि डिप्लोमा वाले ही कर सकते हैं, इसमें डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको ये इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के अंदर, पता नहीं इन लोगों ने क्यों इस तरीके से डाल दिया है भाई। मुझे तो लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा बच्चों पे ये होता होगा। और इसमें एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट इसमें 30 इयर्स है भाई। यूआर और ईडब्ल्यूएस की 30 इयर्स एज लिमिट है। 3 साल का रिलैक्सेशन मतलब 33 इयर्स ओबीसी के लिए है, और 35 इयर्स एससी और एसटी के लिए है। इसके बाद अगर हम नीचे देखें तो पे स्केल वही सेम है, 47,330 रुपए का बेसिक पे होगा, इनिशियल पे। 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। इसके अलावा ये रिजर्वेशन वगैरह के बारे में बताया है यहाँ पे। और नीचे अगर जाएंगे तो फिर क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर बिल्कुल सेम पैटर्न है, जिसमें 100 मार्क्स का सीबीटी होगा भाई, 80 नंबर का टेक्निकल और 20 नंबर का नॉन टेक्निकल। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 20 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के और टेक्निकल के 80 क्वेश्चंस। 90 मिनट का सीबीटी होगा, 1 नंबर हर क्वेश्चन का होगा, और कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तो एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल सेम है। यहां पर यह बताया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 100 में से यूआर ईडब्ल्यूएस वालों को कम से कम 50 नंबर तो लाने ही होंगे। तो भैया अगर इससे कम आए तो वैसे ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये मार्क्स की कोई जरूरत ही नहीं। हमें तो भैया सिलेक्शन के लिए कट ऑफ से ऊपर चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये वाली चीज है। और इसके अलावा नीचे और क्या दे रखा है, एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फीस मेरे दोस्त 1180 रुपए है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी वालों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन है, कुछ टेस्ट सिटीज वगैरह दे रखी हैं। और इसके नीचे जाएंगे तो लास्ट में फिर इन्होंने बताया है कि भाई हाँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो देखो इसमें फिर से बताया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, बहुत ही अंदर से गुस्सा भी आ रहा है कि एकदम से पता नहीं क्यों इन्होंने डाल दिया है। इससे पहले एनसीएल का, एसईसीएल का, एमसीएल का, भाई सेम ही तरीके की कंपनी पे सेम ही पोस्ट ने बिना किसी सर्टिफिकेट के जब रिक्रूटमेंट करवाया है, तो आपने ये इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट कौन सी खुशी में डाल दिया है भैया। ये तो हमें पूछना ही पड़ेगा इन लोगों से। बाकी 20 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, और 10 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम कब होगा ये सब अभी बताया नहीं गया है ना, ये सब बाद में बताया जाएगा। बाकी इन लोगों ने ये देखो यार, यहाँ पे ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। तो जितने भी बच्चे इस चीज से परेशान है, मैं भी कल और आप लोग भी इस पर यार एक बार जरूर बात करिएगा इनसे। ऑफिस आवर सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। ये हेल्पलाइन नंबर है 0712 25 11 664। इस पे
एक बार आप जरूर कॉल करें और इनसे पूछें कि भाई जब आपकी सेम टाइप की कंपनी ने ऑलरेडी रिक्रूटमेंट कराया है, उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं था, तो आपने इसमें क्यों सर्टिफिकेट डाल दिया, हम ये सर्टिफिकेट कहां से लाए, ये 224 वैकेंसी तो बिल्कुल वेस्ट ही हो जाएंगी। ये माइंस का सर्टिफिकेट किसके पास होता है डिप्लोमा में काम करने के बाद? क्या बेवकूफों जैसा रिक्रूटमेंट निकाल दिया यार इन लोगों ने। पता नहीं यार ये क्या हो गया इन लोगों को। फिर ये सिलेबस वगैरह दे रखा है, भाई सेम टू सेम सिलेबस है, लेकिन इसका करेंगे क्या जब अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो एक बार आप लोग बताइएगा कि आप लोग इस रिक्रूटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, सर्टिफिकेट के बारे में। और मेरी मानिए, जो भी ये सर्टिफिकेट का पंगा है, मुझे लगता है कि ऐसी WCL वालों को इस पर आंसर जरूर देना होगा। अपन एक मेल भी बनाते हैं, है ना, मैं कल आप लोगों को एक मेल का फॉर्मेट दूंगा, उसमें मेल भी अपन करेंगे कि भाई ये सेम कंपनी ने जब ऑलरेडी रिक्रूटमेंट निकाला था, तो आपने ऑलरेडी फिर उसकी एलिजिबिलिटी को चेंज करके सेम पोस्ट के लिए ये सर्टिफिकेट का पंगा क्या डाल दिया? आपकी WCL क्या कहीं अलग से पैदा हुई है क्या? भगवान जाने, पता नहीं यार क्या ही करते हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। सिस्टम बिल्कुल ही गड़बड़ा दिया है इन लोगों ने। बट आप लोग यार इस वाले हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कल कॉल करिएगा, और मेल भी हम लोग जरूर करेंगे। SECL में भी हमने मेहनत की थी, प्रयत्न किया था 2 जुलाई की एग्जाम डेट चेंज हो जाए। कोई बात नहीं दोस्त, हारे तो नहीं है, हमने कोशिश की है। हारना नहीं कहते, कोशिश करना कहते हैं। और इस रिक्रूटमेंट के लिए भी हम पूरी तरीके से जरूर मेहनत करेंगे, और जो भी मेरी तरफ से सपोर्ट हो सकता है मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मेरे भाई। देखते हैं कल ये लोग क्या कहते हैं। जो भी बच्चा कॉल करे या बात करे, तो मुझे एक बार आप टेलीग्राम पे मैसेज करके जो भी अपडेट हो जरूर बताइएगा, ठीक है।